ईगो? हाँ, ईगो? मैंने ठेस पहुंचाई है ना तुम्हारे ईगो को? क्योंकि जब तुम चाहते थे कि मैं तुम्हारे लिए गाना गाऊं, तो मैं दुनिया की वो इकलौती लड़की थी जिसको तुम्हारे साथ काम करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। अवंती का भी दिल दुखाया। तुमने धोखा दिया उस लड़की को जिसने मेरे बुरे वक्त में मेरी मदद की। तुम क्या जानो प्यार क्या होता है राहुल? तुम तो सिर्फ नफरत करना जानते हो। इस घर में अगर आई हूं ना, तो अपनी माँ की वजह से, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरी माँ या मेरे घर की बदनामी हो। एक बात हमेशा याद रखना, अगर तुमने मेरे पास आने की या मुझे हाथ लगाने की कोशिश की ना राहुल, तो मैं अपने आप को मार डालूंगी। आपसे 2 मिनट बात करनी थी। डैड, मैं आपसे कहना चाहता था कि आज जो कुछ भी राहुल ने किया वो ठीक नहीं किया। डैड, मैं आपसे ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि डैड, कॉन्सर्ट की डेट अनाउंस हो चुकी है और शादी की बातों को लेकर बहुत नेगेटिव पब्लिसिटी हो सकती है। और तो और तलवार अंकल भी हमसे नाराज हैं। सो आई डोंट नो कि वो इस कॉन्सर्ट में अब इन्वेस्ट करेंगे या नहीं। मीडिया को एक नया मौका मिल जाएगा डैड, हम लोगों की नेगेटिव पब्लिसिटी करने का। एंड डैड, बहुत कुछ स्टेक पर है। आई मीन, हम लोगों को बहुत लॉस हो सकता है। मीडिया के डर से कॉन्सर्ट कैंसिल कर दे? जानता है ना कितना नुकसान होगा? डैड, मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि आप कॉन्सर्ट कैंसिल कर दें। और मैं जानता हूँ कि हमें बहुत लॉसेस होंगे। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि राहुल की गलतियों की सजा आप अपने आप को क्यों दे रहे हैं डैड? आई मीन, राहुल का हर गाना मुझे अच्छे से आता है। उसका एक एक डांस स्टेप्स मेरे टोस पर है। एंड आई फील दिस इज माई चांस कि एक बार मैं उस स्टेज पे चढ़ के कुछ कर सकूं। और एक कॉन्सर्ट अगर राहुल नहीं करेगा तो क्या हो गया डैड? राहुल की जगह लेगा तू? उसकी जगह लेने के बारे में सोचना भी मत। तेरी नजरों में है तेरे सपने, तेरे सपनों में है नाराजी। मुझे लगता है कि बातें दिल की होती लफ्जों की धोखेबाजी। तुम साथ हो या ना हो, क्या फर्क है? बेदर्द थी जिंदगी, बेदर्द है अगर तुम साथ हो, अगर तुम। मैं हर वो कोशिश करता रहा कि जिससे तुम खुश रहो मानो, फिर वो चाहे तुमसे दूर रहना ही क्यों ना हो। लेकिन अनजाने में ये कैसा गम दे दिया मैंने तुम्हें। क्या तुम कभी मुझे माफ कर पाओगी? डॉक्टर, वो कैसे है अब? वो आंखें कब खोलेंगे डॉक्टर? मुझसे कब बात करेंगे? कोमा से कब बाहर आएंगे डॉक्टर? मिसेस चटर्जी, मैं आपका दुख समझता हूँ। कोमा में गए हुए पेशेंट के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। होश आने में 10 दिन भी लग सकते हैं, 10 महीने या 10 साल। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। आप कितनी तकलीफ में हैं इस बात का अंदाजा है मुझे, पर आप हिम्मत मत हारिए। इससे पहले कि आप बीमार पड़ जाएं, आप घर जाकर आराम कीजिए। जी डॉक्टर, वो इनके ट्रीटमेंट में बहुत सारा खर्चा हुआ होगा ना? वो जो भी बिल से आप मुझे बता दीजिए, मैं अभी से पैसे जोड़ना शुरू कर देती हूँ। आप पैसों की चिंता मत कीजिए। हमारे हॉस्पिटल में पेशेंट के वेलबींग के अलावा कोई चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। एक बार मिस्टर चैटर्जी ठीक हो जाए, उसके बाद पैसों की बात कर लेंगे। जब तक हमारे संवाददाता वहाँ मौजूद थे, तब तक रॉकस्टार राहुल का कोई अता पता नहीं था। दूल्हे की अपनी शादी से गायब होने की क्या वजह हो सकती है? तो आखिर ऐसी हाई प्रोफाइल शादी से रिपोर्टर्स को क्यों जाने को कहा जाता है?
इस राज को सुलझाने के लिए बने रहिए हमारे साथ। सुनने में आ रहा है कि अपनी दुल्हन को मंडप पर ही छोड़कर गए हैं राहुल सब्बरवाल। देखिए अवंती का मासूम चेहरा, माथे पे पड़ी शिकन के पीछे हंसते हुए चेहरे का दर्द साफ नजर आ रहा है। क्या अपने साथ होने वाले धोखे का अंदाजा उन्हें पहले से ही था? राहुल की इस हरकत ने सुबह सुबह का चैन भी छीन लिया मेरा। मैम, आप हमें बता सकती है कि कल राहुल सब्रवाल की शादी में क्या हुआ था? सुनने में आया है कि राहुल जी की शादी अवंती के साथ नहीं हुई और वो किसी और लड़की को दुल्हन बनाकर घर ले आए। आप लोग प्लीज पीछे हट जाइए। पीछे हटिए। मेरी बहू को अंदर आने दीजिए।